डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 10 देखेंगे। इस डे 10 में क्या देखने वाले हैं? यूज ऑफ गोइंग टू। किसी भी सेंटेंस में गोइंग टू का यूज़ कब करें, कैसे करें, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप गोइंग टू का यूज़ नहीं जानते हैं, गोइंग टू के यूज़ को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है यूज़ ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू का यूज़ किसी सेंटेंस में कब करना है, कैसे करना है। ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 9 है और इस डे 9 के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे, सॉरी डे 9 नहीं, डे 10 है। ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये डे 10 है और इस डे 10 में आज आप सीखेंगे यूज़ ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू का यूज़ किसी सेंटेंस में गोइंग टू का यूज़ कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़ कब करें। यहाँ पर यूज़ कब करें? जब किसी हिंदी सेंटेंस में वाला, वाली, वाले शब्द आया हो तो गोइंग टू का यूज़ होगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई काम फ्यूचर में होने वाला हो पर पता ना रहे कि कब होगा। मतलब वाला, वाली, वाले तो हो, वाला, वाली, वाले फ्यूचर को ही बोध कराता है, लेकिन ये पता ना रहे कि वो काम होगा कब, तो आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। अबाउट टू का यूज़ उस समय कब करना है? अबाउट टू का यूज़ उस समय करना है जब कोई काम होने ही वाला हो। मतलब जब आप जब वो सेंटेंस बोल रहे हैं तभी वो काम हो, तब वहाँ पर आपको अबाउट टू का यूज़ करना है, नहीं तो आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। होने वाला हो लेकिन पता ना रहे कि कब होगा, तो आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि गोइंग टू का यूज़ प्लानिंग के लिए किया जाता है। मतलब जब कोई काम प्लानिंग के साथ किया जाए तो वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ किया जाता है, और जब कोई कार्य तुरंत ही होने वाला हो तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, आपके सामने है पहला एग्जाम्पल्स, वह आने वाला है। दूसरा, तुम पढ़ने वाले हो। तीसरा, वह भागने वाले थे। चौथा, लड़के सोने वाले थे। पांचवा, राम खाने वाला होगा। और छठवां है, सुमन चाय बनाने वाली होगी। तो इन सेंटेंसों में देख रहे हैं, सभी सेंटेंसों में आया है पहले में वाला, दूसरे में वाले, तीसरे में वाले, चौथे में वाले, पांचवे में वाला और छठवें में वाली शब्द आया है। तो जब किसी सेंटेंस में इस प्रकार से वाला, वाली, वाले आए और जिसमें मेन वर्ब हो, जो एक्शन वर्ब हो, उसके अंत में ने शब्द आए, जैसे वह आने वाला, आने, तुम पढ़ने वाले हो, पढ़ने, वह भागने वाले, भागने, लड़के सोने वाले थे, सोने, राम खाने वाला था, खाने, सुमन चाय बनाने वाली थी, तो बनाने। अर्थात जो एक्शन वर्ब हो, जो मेन वर्ब हो, उसमें आपका ने शब्द आए तो वहाँ पर आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। और कब करना है? ये देखिए, वह आने वाला है, मतलब ये फ्यूचर की बोध कराता है, बट ध्यान रहे आपको, आने वाला है लेकिन कब आएगा ये प्लानिंग हो या तो पता ना हो। आने वाला है, अब 1 दिन के बाद आएगा कि 2 दिन के बाद आएगा कि 10 दिन के बाद आएगा कि 1 साल के बाद आएगा, आने वाला है लेकिन इस बात की पता नहीं है, अर्थात प्लानिंग है। जैसे कोई मान लीजिए सपोज डेट कोई आदमी मुंबई है और वो कह रहा है, इस समय आपका चल रहा है फरवरी माह, और वो कह रहा है मैं अप्रैल में आऊँगा। ठीक है, तो अब कोई पूछ रहा है कि क्या मोहन आने वाला है, तो कहेंगे हाँ मोहन आने वाला है, लेकिन कब वो आएगा? अप्रैल में। ठीक है, तो आने वाला है लेकिन वो अप्रैल में आएगा, एक प्लानिंग है। और प्लानिंग के जब कहीं प्लानिंग होती है तो वहाँ पर आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कब आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। अब डियर फ्रेंड्स, गोइंग टू का यूज़ फ्यूचर टेंस में भी होगा, प्रेजेंट टेंस में भी होगा और पास्ट टेंस में भी होगा। तो जब प्रेजेंट टेंस में गोइंग टू का यूज होगा तब उसके साथ क्या लगेगा, पास्ट टेंस में यूज होगा तब उसके साथ क्या लगेगा, और फ्यूचर टेंस में यूज होगा तब उसके साथ क्या लगेगा। तो मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए पीपीटी बनाया हूँ। इस पीपीटी की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब प्रेजेंट टेंस में होगा, अर्थात पहले ये जान लीजिए किसी सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है।
तो हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको मिलना चाहिए है होना चाहिए, या है, या हो, या हूँ। इनमें से कोई एक मिलना चाहिए, है, हो, हूँ। यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हो है, तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। अब जब प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा इज, एम, आर, इनमें से कोई एक। उसके बाद आपको लगाना है गोइंग टू। अब इस किसके साथ लगाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट, नेम। किसी का नाम होगा मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, तो आपको इसका यूज करना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इस प्रकार से कोई भी नाउन हो जो सिंगुलर फॉर्म में हो तो इसका यूज करना है। आई एम का यूज केवल आई के साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना है। आर का यूज आपका होगा वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ होगा, जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया। इस तरह से कोई भी नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ आर का यूज होगा। अब चलिए पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस है? हिंदी सेंटेंस देखना, उसके अंत में था है, उसके अंत में थी है, उसके अंत में थे है, आ है, थी है, थे है, तो आपका होगा पास्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट टेंस। और जब पास्ट टेंस होगा तो आपको क्या लगाना है? वाज या वर। वाज या वर लगाना है। फिर आपको लगाना है गोइंग टू। क्या लगाना है? गोइंग टू। अब वाज किसके साथ लगाओगे? तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, आई के साथ, ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी का नाम होगा और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आपको वाज का यूज करना है। और वर का यूज करना है आपको यू के, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज करना है। इस तरह से आपको समझना। अब चलिए फ्यूचर टेंसेस को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस कब होगा? जब कोई हिंदी सेंटेंस देखना, उसके अंत में आपको मिले होगा, उसके अंत में आपको मिले होगी, ठीक है, होगा, होगी, उसके अंत में मिले आपको होंगे, उसके अंत में मिले आपको होंगा, ठीक है, उसके अंत में मिले आपको होंगी, होगा, होगी, होंगी, तो आपको विल वी का यूज करना है। यहाँ पर देखिए विल वी का यूज करना है। क्या यूज करना है? विल वी। और विल वी सभी के साथ लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस रूल्स को आपको दिमाग में अपने रखना है कि है, हो, हूँ, तो प्रेजेंट टेंस इज एम आर लगाएंगे, फिर गोइंग टू। पास्ट टेंस कब होगा? था, थी, थे होगा तो पास्ट टेंस होगा, वाज वर लगाएंगे, फिर गोइंग टू। फ्यूचर टेंस कब होगा? होगी, होंगे, होंगा, होंगी, आए तो फ्यूचर टेंस होगा, विल बी का यूज करेंगे और सभी के साथ करेंगे, उसके बाद गोइंग टू का लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, आप समझेंगे सिंपल सेंटेंस को कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस सिंपल सेंटेंस को कैसे करना है? तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर एस वी। इस एस वी फॉर होता है हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, और ये बिल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, एच भी लिख दिया गया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको लगाना है गोइंग टू, और फिर आपको लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसके अंत में नए जुड़ा होगा वो। फिर आपको लगा देना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स कह सकते हैं, जो भी है उसको लिख देंगे। जैसे मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई। अब हूँ आया है तो इज एम आर का यूज होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे? एम। आई के साथ एम, आई एम। उसके बाद आपको लगाना है गोइंग टू। क्या लगाना? देखिए वहाँ गोइंग टू आपको ध्यान रखना है, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। और सीखना, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, लड़कियां घर की सफाई करने वाली हैं, तो लड़कियां का इंग्लिश हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है तो इज एम आर का यूज होगा, यहाँ लगाएंगे आर, क्योंकि नाउन है और प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद आपको यूज करना है गोइंग टू। क्या यूज करना है? गोइंग टू। और उसके बाद सफाई करना, सफाई करना का इंग्लिश होता है क्लीन।
द हाउस, क्लीन द हाउस। उसके बाद फुल स्टॉप, गर्ल्स आर गोइंग टू क्लीन द हाउस, लड़कियां घर की सफाई करने वाली हैं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, तुम्हारे पिताजी पैसे उधार देने वाले थे शब्द आ गया तो पास्ट टेंस। तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी की इंग्लिश होगा योर फादर, योर फादर। उसके बाद सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, अगर प्लूरल होता तो वर का यूज करते, और उसके बाद क्या यूज करना है, गोइंग टू, ये आपको ध्यान रखना, गोइंग टू। योर फादर वाज गोइंग टू। अब उधार देना का इंग्लिश होता है लेंट, और उसके बाद मी का यूज कर सकते हैं या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की इंग्लिश मनी। योर फादर वाज गोइंग टू लेंड मी मनी, तुम्हारे पिताजी पैसे उधार देने वाले थे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, तो अगला सेंटेंस है राधिका पुलिस वालों को बुलाने वाली थी। राधिका, तो राधिका नाम है तो लिख दीजिए राधिका, ठीक। उसके बाद किसी का नाम है, थी आया तो वाज या वर, तो वाज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद लगाना है गोइंग टू, क्या लगाना है, गोइंग टू। और बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। राधिका वाज गोइंग टू कॉल द पुलिस, राधिका पुलिस को बुलाने वाली थी। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, पांचवा, वह आगरा पहुंचने वाले होंगे, होंगे शब्द आ गया अर्थात फ्यूचर टेंस, तो वह की इंग्लिश हो जाएगा दे, और जब भी फ्यूचर टेंस होगा, होगा, होगी, होंगे आएगा तो आपको विल बी का यूज करना है, विल बी। और उसके बाद क्या लगाना है, गोइंग टू, गोइंग टू, दे विल बी गोइंग टू। और पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, और उसके बाद आगरा। फिर वह नाचने वाला होगा, तो वह की इंग्लिश होगा ही, होगा तो विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है गोइंग टू, क्या लगाना है, गोइंग टू। और नाचना का इंग्लिश होता है डांस, और उसको यह है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप, ही विल बी गोइंग टू डांस, वह नाचने वाला होगा। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से किसी भी सेंटेंस में आपको गोइंग टू का यूज करना है हैं, हो, हूँ तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे तो पास्ट टेंस, होगा, होगी, होंगे, होंगा तो फ्यूचर टेंस। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर अगला है नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, इसमें नहीं शब्द होगा, अंत में फुल स्टॉप होगा। तो देखिए सभी के अंत में फुल स्टॉप है, यहाँ भी देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक लाइन ऐसे खड़ी होगी हिंदी में जिसको फुल स्टॉप कहा जाता है, हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। और सभी में देखेंगे तो नहीं शब्द, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं शब्द 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 है, और यहाँ भी नहीं शब्द है, सभी में नहीं शब्द है। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर एच बी, जैसे मैंने बताया एच बी फॉर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज और विल बी, फिर नॉट लगाना है, फिर गोइंग टू लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड है जो लिख देना। ठीक है, तो देखिए मैं मोबाइल नहीं खरीदने वाला हूँ, तो मैं की इंग्लिश आए, हूँ तो आपका प्रेजेंट टेंस तो एम लगेगा। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर आपको गोइंग टू लगाना है, क्या लगाना है, गोइंग टू। और उसके बाद खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, और उसके बाद मोबाइल, फिर फुल स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू बाय मोबाइल। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझ लीजिए, वह यहाँ आने वाला नहीं है, तो वह की इंग्लिश होगा ही, है तो इज, एम, आर का यूज होगा तो इज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर लगाएंगे गोइंग टू, और उसके बाद आना का इंग्लिश होता है कम हेयर, ही इज नॉट गोइंग टू कम हेयर, वह यहाँ आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अगले को समझ लीजिए, तुम पढ़ने वाले नहीं थे, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगा यू। अब था, थी आए तो पास्ट टेंस वाज वर का यूज होगा, और यू के साथ लगता है वर, फिर नॉट, फिर आपको लगाना है गोइंग टू, क्या यूज कर देना, गोइंग टू। और पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाले का इंग्लिश स्टडी, फिर फुल स्टॉप, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी, तुम पढ़ने वाले नहीं थे।
इसी प्रकार से अगले को समझ लीजिए। अगला है मोहन मुंबई नहीं जाने वाला था, तो मोहन किसी का नाम है, लिख दीजिए। था थी थे आए तो पास्ट टेंस वाज वर लगाएंगे, और जब भी किसी का नाम होगा तो वाज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे गोइंग टू। और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो टू मुंबई। उसके बाद फुल स्टॉप। मोहन वॉज नॉट गोइंग टू गो टू मुंबई, मोहन मुंबई जाने वाला नहीं था। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को समझ लीजिए। लड़के पाठ याद करने वाले नहीं होंगे, तो लड़के की इंग्लिश हो गया बॉयज, ठीक है। होगा, होगी, होंगे तो फ्यूचर टेंस, तो विल का यूज होगा, विल बी का। लेकिन जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल के बाद नॉट फिर वी लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आपको लगाना है गोइंग, और फिर लगाना है टू, और फिर याद करना का इंग्लिश होता है लर्न, और पाठ तो द लेसन। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला है वह भागने वाले नहीं होंगे, तो ये भी फ्यूचर टेंस है, तो वह की इंग्लिश दे। उसके बाद आपको लगाना विल, फिर लगाना है नॉट, फिर लगाना है वी, फिर लगाना है गोइंग, उसके बाद टू, और फिर भागना, भागना का इंग्लिश रन। दे विल नॉट बी गोइंग टू रन, वह भागने वाले नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। कोई भी हिंदी सेंटेंस देखिए उसके अंत में ऐसा मार्क बना है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो वो क्या होगा, कोई आपसे कुछ पूछे या आप किसी से पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होंगे जिनके शुरू में आपको क्या मिलेगा, देखिए सभी के शुरू में क्या है, सभी के शुरू में क्या तुम मोबाइल लेने वाले हो, क्या वह गाड़ी खरीदने वाला नहीं है, क्या आप जाने वाले थे, क्या राम घर बनाने वाला था, क्या वह जमीन बेचने वाला होगा, क्या वह घर गिराने वाले होंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं सभी में क्या क्या शुरू में आ रहा है। साथ साथ इसके जवाब में आप यस या नो भी कह सकते हैं। तो शुरू में क्या आप बोल रहे हैं और जवाब में यस या नो कह सकते हैं, तो वो होगा एसनो टाइप। और जब भी एसनो टाइप होगा तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को याद करना। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर सबसे पहले यूज़ करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन ये किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट को देखकर लगेगा। फिर गोइंग टू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कंप्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम मोबाइल लेने वाले हो, तो तुम की इंग्लिश यू होता है और यू के साथ लगाते हैं आर। अच्छा, आर क्यों आया, क्योंकि इसके अंत में हो आया है। अब है हो हूँ है तो इज एम आर लगेगा तो आर, और तुम की इंग्लिश यू। और उसके बाद आपको यूज करना है गोइंग टू। क्या यूज करना है? गोइंग टू। और लेना, लेना का इंग्लिश होता है टेक, या बाई का भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू टेक मोबाइल, या आर यू गोइंग टू बाय मोबाइल। ठीक, अब दूसरे सेंटेंस को देखिए। क्या वह गाड़ी खरीदने वाला नहीं है, तो यहां भी देखिए वह आया है तो इसका यूज करेंगे, क्योंकि वह की इंग्लिश होता है ही। क्योंकि देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद गोइंग लगाएंगे। इतना आपको याद रखना। गोइंग टू, खरीदना, खरीदना का इंग्लिश बाई, तो बाई का यूज करेंगे। और उसके बाद गाड़ी, तो गाड़ी की इंग्लिश कार का यूज कर सकते हैं। क्या वह गाड़ी खरीदने वाला नहीं है, तो इज ही नॉट गोइंग टू बाय कार। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए। क्या आप जाने वाले थे, तो आपकी इंग्लिश यू होता है और यू के साथ लगाएंगे वर। क्यों? क्योंकि अंत में आया है थे। अब आपकी इंग्लिश यू, और उसके बाद आपको यूज करना है गोइंग टू। क्या यूज करना है? गोइंग टू, और उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश गो, फिर क्वेश्चन मार्क। वर यू गोइंग टू गो, क्या आप जाने वाले थे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए। क्या राम घर बनाने वाला था, तो सबसे पहले वाज का यूज करेंगे, क्योंकि था आया है और राम आया है, और राम किसी का नाम है तो वाज का यूज होगा, वाज राम। उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू, और उसके बाद घर बनाने की इंग्लिश होगा विल्ड। क्या यूज करेंगे? विल्ड, और द हाउस।
द हाउस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाज राम गोइंग टू बिल्ड द हाउस, क्या राम घर बनाने वाला था। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है, क्या वह जमीन बेचने वाला होगा। तो सबसे पहले देखिए, हाँ होगा आए, होगी, होंगे आए, तो आपको विल भी का यूज करना है। तो आपको सबसे पहले विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना वाक इंग्लिश ही, फिर आपको बी लगाना, इस बात को ध्यान रखना है। फिर आपको लगाना है गोइंग टू, और उसके बाद बेचना, बेचना का इंग्लिश होता है सेल द, जमीन, जमीन की इंग्लिश ग्राउंड, फिर क्वेश्चन मार्क। विल ही बी गोइंग टू सेल द ग्राउंड, क्या वह जमीन बेचने वाला था। इसी प्रकार से अगले को देख लीजिए, क्या वे घर गिराने वाले होंगे। तो सबसे पहले विल का यूज करना है, फिर उसके बाद वह की इंग्लिश दे, उसके बाद बी लगाना है, फिर गोइंग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर गोइंग लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर गिराना। तो गिराना का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक फॉल, मेक फॉल, और क्या घर, तो द हाउस, द हाउस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। विल दे वी गोइंग टू मेक फॉल द हाउस, क्या वे घर गिराने वाले थे। इस तरह से आपको गोइंग टू का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है। ठीक है, अब चलिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है, जिसको आप समझेंगे इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सेकेंड टाइप्स, इंट्रोगेटिव सेकेंड सेंटेंस का दूसरा टाइप्स है, जिसको WH टाइप्स भी कहा जाता है। अब ये दूसरा टाइप्स क्या है, इसमें देखिए किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या नहीं है, कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, किसी के शुरू में क्या नहीं है, और ना ही इसके जवाब में आप यस या नो कह सकते हैं। जैसे तुम मुंबई कब जाने वाले हो, तो आप हाँ या नहीं कह सकते हैं, बताना पड़ेगा। वह क्यों यहाँ रहने वाला है, राम क्या करने वाला था, वह कब शादी करने वाले थे, लड़के कैसे भागने वाले होंगे। तो सभी के आंसर आपको देने पड़ेंगे, सभी के जवाब आपको देने पड़ेंगे, यस या नो कहने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे सेंटेंसों को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जब भी इनका ट्रांसलेट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW फॉर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कंप्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब चलिए पहले सेंटेंस को देखिए, तुम मुंबई कब जाने वाले हो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, किसका, किसकी, किसके, किस लिए, कितने, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखिए, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा व्हेन। ठीक है, हो तो इज, एम, आर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देख लीजिए, तुम है, और तुम की इंग्लिश यू और यू के साथ लगाते हैं आर, उसके बाद यू, और उसके बाद गोइंग, और उसके बाद टू, और उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, उसके बाद टू मुंबई, मुंबई, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर यू गोइंग टू गो टू मुंबई, तुम मुंबई कब जाने वाले हो। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, वह क्यों यहाँ रहने वाला है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद वह, तो वह की इंग्लिश होता है ही, और ई के साथ लगाते हैं इज, तो इज लगा देंगे, फिर ही हो जाएगा। फिर आपको लगाना है गोइंग टू, और फिर रहना, रहना का इंग्लिश स्टे का यूज किया जाएगा, लिव का यूज नहीं करेंगे, और यहाँ का इंग्लिश हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही गोइंग टू स्टे हियर। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए। तो अगला सेंटेंस है, राम क्या करने वाला था। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट। ठीक, और उसके बाद वाज या वर, तो वाज लगाएंगे क्योंकि राम किसी का नाम है, वाट वाज राम, और उसके बाद लगाना है गोइंग टू, और उसके बाद करना, तो करना का इंग्लिश डू, वाट वाज राम गोइंग टू डू, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से वह कब शादी करने वाले थे। सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन, और उसके बाद वह, तो वह की इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगाएंगे वर, व्हेन वर, और फिर वह की इंग्लिश दे, व्हेन वर दे। अब गोइंग टू का यूज करना है, और फिर
शादी करना तो शादी करना,